Hello student, welcome to chapter number 13 that is electric current। तो स्टूडेंट इस चैप्टर में हम इलेक्ट्रिक करंट के बारे में समझेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है। तो स्टूडेंट वेरियस पाथ्स यानी कि कंडक्टिंग पाथ्स विच कंप्लीट देयर सर्किट इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। नाउ इलेक्ट्रिक करंट मीन्स ये एक तरह की एनर्जी है जो कि इलेक्ट्रिक वायर्स के थ्रू पास होती है, यानी कि इलेक्ट्रिक वायर्स के थ्रू फ्लो करके हमें हीट और लाइट प्रोवाइड करती है। उसे हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। इन जनरल इलेक्ट्रिक करंट को हम इलेक्ट्रिसिटी भी कहते हैं। हमारी डे टू डे लाइफ में इलेक्ट्रिसिटी का एक बहुत ही बड़ा रोल होता है और इससे बहुत सारे अप्लायंसेस वर्क करते हैं लाइक बल्ब, ट्यूबलाइट, रेफ्रिजरेटर, टेलीविज़न, म्यूज़िक सिस्टम, लैपटॉप, यानी कि ये सभी के सभी सिस्टम जिससे इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं। ये एनर्जी पावर स्टेशंस में प्रोड्यूस की जाती है और डिफरेंट प्लेसेस जैसे कि घर, मॉल्स, ऑफिस, फैक्ट्रीज, इन सब में वायर के थ्रू भेजी जाती है। इलेक्ट्रिक सर्किट डिफरेंट कंपोनेंट्स को जब हम कंपोनेंट्स में छोटी छोटी चीज़ें हैं यानी कि अलग अलग चीज़ें, तो डिफरेंट अलग अलग चीज़ों को, अलग अलग कंपोनेंट्स को जब हम एक साथ रख देते हैं और उनमें से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है तो उसे हम इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रिक कंपोनेंट के बारे में बात करें तो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट होंगे वायर, बैटरी, स्विच एंड बल्ब्स। इनका अरेंजमेंट यानी कि इन सभी कंपोनेंट्स का अरेंजमेंट वो इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करता है थ्रू वायर्स और ये हमें लाइट देता है या जो भी कुछ हम कंपोनेंट यूज़ करना चाहेंगे, यानी कि रेफ्रिजरेटर, तो यानी कि फिर वो वर्क करना शुरू कर देता है। तो इसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये एक इलेक्ट्रिक सर्किट है, यानी कि यहाँ पर एक सेल है। अब सेल का एक पॉजिटिव टर्मिनल होगा और एक नेगेटिव टर्मिनल होगा। तो अब हम क्या करते हैं, नेगेटिव टर्मिनल से एक कनेक्शन हम बल्ब को देंगे, दूसरा हम बल्ब के रेजिस्टेंस के दूसरे कॉर्नर को देंगे और फिर हम बीच में एक स्विच लगा देते हैं और स्विच के थ्रू सेकंड वायर सेल के दूसरे टर्मिनल पर अटैच कर दी जाती है, यानी कि लगा दी जाती है। अब अगर ये स्विच नीचे की तरफ होगा यानी कि ऑन होगा तो क्या होगा कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। तो ये हमारा क्या बन जाएगा? इलेक्ट्रिक सर्किट, यानी कि क्लोज्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। अब सर्किट ओपन कब होगा? जब हम इस स्विच को ऑफ कर देंगे तो सर्किट हमारा ब्रेक हो जाएगा और इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करना बंद कर देगा, तो इसे हम ओपन सर्किट कहेंगे। एंड नाउ स्टूडेंट, कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। अब इलेक्ट्रिक सर्किट के कंपोनेंट कौन कौन से हैं? सेल या फिर बैटरी। सेल इलेक्ट्रिक करंट का एक सोर्स है। इसके दो टर्मिनल्स होते हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक नेगेटिव टर्मिनल। दो या दो से ज़्यादा सेल्स को जब हम इकट्ठा जोड़ देते हैं या सेल होल्डर में तो क्या होता है कि हमें रिक्वायर करंट, यानी कि जितने अमाउंट में हमें करंट चाहिए होता है वो मिल जाता है। पॉजिटिव टर्मिनल, एक सेल का पॉजिटिव टर्मिनल हमेशा नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होता है। दूसरे यानी कि दो सेल अगर हमारे पास हों तो एक सेल का पॉजिटिव टर्मिनल दूसरे सेल के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट होगा। इस तरह के अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं? बैटरी कहते हैं। स्टूडेंट, सेल का सिंबल, क्योंकि सेल को ड्रॉ करना दैट इज इट विल टेक टू मच टाइम, तो हम इसे सिंपल तरीके से एक शो कर सकते हैं। दैट इज एक हम स्मॉल लाइन लेते हैं और एक बड़ी लाइन। अब ये बड़ी वाली लाइन ये हमें पॉजिटिव टर्मिनल को शो करती है और छोटी वाली लाइन नेगेटिव को
शो करेगी। इसी तरह से अगर 2 या 2 से ज़्यादा, यहाँ पर आप देख रहे हो कि इस होल्डर में 2 या 2 से ज़्यादा सेल्स अटैच हैं, तो ये होल्ड क्या बनाएंगे, बैटरी बना देंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि इट इज़ अ बैटरी, क्योंकि 2 सेल इसमें कनेक्ट हो रहे हैं। तो हम इसे सिंबॉलिक इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नाउ इट्स टर्न टू स्विच। तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू अ क्लोज्ड सर्किट। इलेक्ट्रिक करंट हमेशा क्लोज्ड सर्किट से फ्लो होगा। फ्लो ऑफ करंट वो क्या करेगा, इंटरप्टेड हो जाएगा इफ द सर्किट इज ब्रोकन। अगर कहीं से भी सर्किट ब्रोक हो गया यानी कि टूट गया तो वो फ्लो ऑफ करंट बंद हो जाएगा। ऐसे सर्किट को हम क्या कहेंगे, ओपन सर्किट। एक स्विच या जिसे कि हम की भी कहते हैं, वो एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि किसी सर्किट को क्लोज या ओपन कर देता है। जब स्विच ऑन होगा तो सर्किट क्लोज होगा। इस तरह से करंट सर्किट में से फ्लो होगा। जब स्विच ऑफ होगा तो सर्किट ओपन होगा और इस तरह से करंट उसमें से फ्लो नहीं हो पाएगा। स्टूडेंट, यू कैन सी हियर वर्किंग ऑफ स्विच. Understand it, see the diagrams and clear your views. Now next one है बल्ब. बल्ब एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो कि ये बताता है हमें कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है सर्किट में या नहीं हो रहा है। ए बल्ब या फिर एक ट्यूबलाइट ग्लो करती है जब इलेक्ट्रिक करंट इसमें से पास होता है। एक बल्ब के अंदर थिन फिलामेंट होता है जो कि टंगस्टन मेटल का बना हुआ होता है। ये टंगस्टन मेटल जब इलेक्ट्रिक करंट इसमें से पास होता है तो ये फिलामेंट ग्लो करना शुरू कर देता है। अगर ये फिलामेंट टूट जाता है तो करंट बल्ब में से फ्लो करना बंद कर देता है और बल्ब ग्लो करना भी बंद कर देता है। तब हम कहते हैं कि ये बल्ब फ्यूज हो चुका है। तो स्टूडेंट, बल्ब का सिंबल इस तरह से हम इसको शो कर सकते हैं या फिर हम बल्ब के सिंबल को इस तरह से भी शो कर सकते हैं। एंड नाउ नेक्स्ट वन है वायर्स। तो स्टूडेंट, वायर्स तो आप डे टू डे लाइफ में आपने देखा होगा कि वायर्स कौन सी होती हैं। यू विल वेल नोन विद वायर्स। वायर्स क्या करती हैं, ये सर्किट को बनाने में मदद करती हैं और ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती हैं। ज़्यादातर हम कॉपर को कंडक्टिंग वायर्स के रूप में इस्तेमाल करते हैं। एंड नाउ एमीटर। एमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो कि सर्किट में फ्लो हो रहा है उसको मेजर करने के काम में आता है और इसका सिंबल ए से, इसे हम कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। एंड नेक्स्ट वन है वोल्ट मीटर। तो स्टूडेंट, सर्किट में वोल्टेज यानी कि अगर हम, ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसको कि हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 2 पॉइंट्स के बीच में, उसको मेजर करने के लिए हम वोल्ट मीटर का यूज़ करते हैं। अब डिफरेंट टाइप के वोल्ट मीटर हैं। एक इस तरह का ये भी हमारा एक वोल्ट मीटर है जिसको कि आपने ये देखा होगा शायद इलेक्ट्रिक वाले की दुकान पे या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स वाले की दुकान पे। तो दैट इज, इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज्ड टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट। एक इलेक्ट्रिक सर्किट में कंडक्टिंग वायर होंगे, सेल होगा या बैटरी होगी, स्विच, बल्ब, एमीटर, वोल्ट मीटर, ये कंपोनेंट इलेक्ट्रिक सर्किट के एलिमेंट या कंपोनेंट कहलाते हैं। सर्किट डायग्राम। तो स्टूडेंट, सर्किट डायग्राम, अब डिफरेंट सर्किट डायग्राम क्या है, ये एक ऐसा अरेंजमेंट है सर्किट का या सर्किट के एलिमेंट्स का जो कि करंट को फ्लो करता है। यू कैन सी हियर अ सर्किट, यानी कि दिस इज योर बैटरी एंड हियर इट इज स्विच एंड दिस इज बल्ब। अब हमें डिफरेंट कंपोनेंट को बनाने में बहुत समय लगता है
इसलिए हम क्या करते हैं, सिंबल बनाकर अपने इलेक्ट्रिक सर्किट को शो कर सकते हैं। जैसा कि इस डायग्राम में दिखाया है, स्विच को हम इस तरह से शो कर देंगे, दैट इज बैटरी एंड हियर इट इज बल्ब। तो इट इज अ सिंपल सर्किट। एंड स्टूडेंट, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हम इलेक्ट्रिसिटी को इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस चलाने में यूज़ करते हैं। ये अप्लायंसेस, इनके डिफरेंट इफ़ेक्ट होते हैं। इलेक्ट्रिक करंट जब इनमें से पास करता है तो ये अप्लायंसेस अलग अलग इफ़ेक्ट हमें प्रोवाइड करते हैं, जो कि जैसी भी हमारी ज़रूरत होती है उसको पूरा करते हैं। अप्लायंसेस जैसे कि आयरन, वाटर हीटर, हेयर ड्रायर, गीजर, ये सारे के सारे इसमें इलेक्ट्रिक करंट हीट एनर्जी में कन्वर्ट होता है। ये करंट का हीटिंग इफेक्ट है। और अप्लायंसेस जैसे कि सोलिनॉइड, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सोलिनॉइड क्या करता है कि इलेक्ट्रिक करंट को मैग्नेट में कन्वर्ट कर देता है। तो यानी कि ये, और ऑल्सो कुछ और भी हमने अभी इफेक्ट देखे, जैसे कि इलेक्ट्रिक करंट को लाइट इफेक्ट में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ना कुछ केमिकल अप्लायंसेस जैसे कि बल्ब क्या करता है, लाइट प्रोड्यूस करता है। तो टंगस्टन फिलामेंट जो कि बल्ब के अंदर हीट होता है, जब हम इसमें से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करते हैं तो जब ये हीट हो जाता है तो ये ग्लो करना शुरू करता है और हमें लाइट प्रोड्यूस करता है। इसको हम करंट का लाइटिंग इफेक्ट कहते हैं। एंड नाउ और नेक्स्ट वन टॉपिक, देखो स्टूडेंट, यहाँ पर बहुत सारे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट शो किए हुए हैं। यानी कि एक टोस्टर में हम यूज़ कर सकते हैं इसे, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हेयर ड्रायर और हीटर। लाइटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कौन सा है, बल्ब, टॉर्च, ये। नाउ इलेक्ट्रिक फ्यूज़ के बारे में अब हम जानते हैं कि कई बार ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट किसी सर्किट में से अगर फ्लो होता है तो क्या होता है कि फ्यूज़ ये एक डिवाइस है जो कि हीट हो जाता है, ज़्यादा हीट हो जाता है और एक्सेस हीट की वजह से ये बर्न हो जाता है, जिससे कि सर्किट ओपन हो जाएगा और हमारे बाकी के गार्ड गेट्स बच जाते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक वायर डैमेज होने से बच जाती है। इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, शॉर्ट सर्किट कहते हैं। ऐसे एक्सीडेंट से बचने के लिए हम जिस सेफ्टी डिवाइस का यूज़ करते हैं उसे हम इलेक्ट्रिकल फ्यूज़ कहते हैं। इसमें एक थिन वायर होता है जो कि एक ग्लास ट्यूब के अंदर एंक्लोज यानी कि बंद होता है। ये थिन वायर फ्यूज़ की ब्रेक हो जाती है और एक्सेस करंट सर्किट में से फ्लो करना बंद कर देता है। ये हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को डैमेज होने से बचाता है। अब एक इलेक्ट्रिक फ्यूज़ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के प्रिंसिपल पर वर्क करता है। वायर जो कि फ्यूज़ को बनाने के काम में लाया जाता है वो डिफरेंट मटेरियल का, मीन्स अलग मटेरियल का बना हुआ होता है, या हम कह सकते हैं एक एलॉय का बना हुआ होता है जो कि जल्दी से हीट होकर के मेल्ट हो जाता है। जब ये वायर मेल्ट होता है तो कनेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट वो क्या होता है, वो टूट जाता है और करंट सर्किट में से फ्लो होना बंद हो जाता है। हमें फ्यूज़ को रिप्लेस करना चाहिए नए फ्यूज़ के साथ, जिससे कि सर्किट हमारा दोबारा से वर्क करना शुरू कर दे। स्टूडेंट, नाउ इट इज़ आवर फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट या रिमेनिंग पोर्शन वी विल डू इट इन second part. Till that, read the chapter, find hard word and write them in your homework notebook. Learn them. In case of any difficulty, can contact me. Thanks.